Hello students. So today we are going to study about the next application of Gauss's theorem, which is we have to determine the electric field intensity at a point due to a charged spherical shell. हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कोई भी चार्ज स्फेरिकल शेल है, एक स्फेरिकल शेल है, शेल मीन्स अंदर क्या है, खाली है, वो इस कैसा है, स्फेरिकल जैसा है, जैसे एक प्लास्टिक का बॉल रहता है वो कैसा होता है, खाली होता है, राइट, और उसका सरफेस होता है। तो उसी तरह से यहाँ तीन केसेस है। फर्स्ट वन इज़ आउटसाइड द शेल, सेकेंड वन इज़ ऑन द शेल एंड थर्ड वन इज़ इनसाइड द शेल। मीन्स शेल के बाहर में पॉइंट है, उसकी वजह से हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। नेक्स्ट शेल के ऊपर है चार्ज, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। एंड नेक्स्ट वन इज़ इनसाइड द शेल, मीन्स शेल के अंदर जो है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। क्या है, चार्ज है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्फेरिकल शेल? A spherical shell is a hollow sphere of infinitesimally small thickness. जो स्फेरिकल शेल होते हैं वो हॉलो स्फेयर होते हैं। हॉलो मीन्स खाली होते हैं, जिस तरह से प्लास्टिक की बॉल होती है वो बाहर से उसका सरफेस अलग होता है बट अंदर क्या होता है, वो खाली होता है, हॉलो होता है, राइट। लेट अस कंसिडर अ थिन स्फेरिकल शेल एस ऑफ सेंटर ओ एंड रेडियस आर। तो कंसिडर करते हैं एक पतला सा स्फेरिकल शेल है जिसका सेंटर ओ है, उसका रेडियस क्या है, आर है। प्लस क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रेजेंट ऑन इट, और इस पर प्लस क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट है। पी इज़ अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ओ, और पी जो है आर डिस्टेंस पे एक सेंटर पे है, एक पॉइंट पे है, सॉरी नॉट सेंटर, ऑन द थिन स्फेरिकल शेल वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट इज़ टू बी डिटरमाइन, जिसकी वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करना है। नाउ लेट अस सी केस नंबर 1। व्हेन पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द शेल, जब शेल के बाहर पॉइंट है, शेल के बाहर पॉइंट है, डैट मीन्स यहाँ पर ये एक स्फेरिकल शेल हो गया है मेरा, ठीक है, और शेल के बाहर इस पॉइंट पे हमको यहाँ पर मतलब चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर चार्ज है, बाहर है चार्ज, और हमको यहाँ पे क्या निकालना है, इस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इस पॉइंट, इस पे, ठीक है। तो क्या करेंगे, मतलब इस पॉइंट जो यहाँ पर चार्ज है वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे। गॉसियन सरफेस को क्यों ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि गॉसेस थ्योरम अप्लाई करना, और सॉरी गॉसेस लॉ हम अप्लाई तब करते हैं जब कोई सरफेस क्या हो, क्लोज्ड हो, सरफेस के ऊपर चार्ज हो। जब सरफेस पे चार्ज रहेगा तभी गॉसेस थ्योरम अप्लाई होगा। सो हम लोग को एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी सरफेस पे क्या आ गया, चार्ज हो गया, ओ मेरा यहाँ सेंटर है, राइट। उसी तरह से यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है, जो मेन स्फेरिकल शेल है उसका जो रेडियस है वो है कैपिटल है, और जो पी पॉइंट से एक पॉइंट जो लिए हम, ये पॉइंट पे समझो ये चार्ज था, इसको हम सेंटर पे लेकर आए हैं, और ये जो पॉइंट है उसका जो सेंटर से डिस्टेंस है उसका है स्मॉल आर, राइट। अब लोग क्या किए, कंसिडर किए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये बाहर की तरफ इसका डायरेक्शन होगा, और साथ ही साथ एरिया वेक्टर जो होता है वो भी बाहर की तरफ हो रहा है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों एक के साथ क्या हो रहा है, एंगल 0 डिग्री बना रहा है, ठीक है। और ये पी एक पॉइंट हो गया, और हम छोटा सा पार्ट लेते हैं, एलिमेंट लेते हैं, सरफेस एलिमेंट, जिसको हम लोग क्या बोले, ds, छोटा सा एलिमेंट्री वॉल्यूम लिए, ठीक है। इसकी वजह से क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पे इस सरफेस का हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जब इसका पता चल जाएगा तो पूरा को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमको पूरी स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता चल जाएगा। नाउ टेकिंग ओ as a center and OP is equal to R at radius of the Gaussian surface, Gaussian surface का जो रेडियस है वो है स्मॉल r, जो इमेजिनरी स्फीयर है S डैश is drawn such that point P lies on its surface। तो इस तरह से ड्रॉ किया है कि उसके सरफेस पे P पॉइंट आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट, एन एलिमेंट्री सरफेस ऑफ एरिया ds इज टेकन अराउंड पॉइंट P ऑन S डैश, जो बताए एलिमेंट्री सरफेस एक हम लिए है जिसका जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, दोनों किसके साथ एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री, मीन्स 0 डिग्री। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हम लोग जानते हैं कि गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम ऑफ फ्री स्पेस, राइट। नाउ we know that epsilon r is the absolute permittivity of vacuum or free space, and then
ई डॉट डी एस है, डॉट प्रोडक्ट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस यूज़ करते हैं, राइट। तो ई डॉट डी एस है तो ई डी एस कॉस थीटा, एंड वी नो दैट सिंस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो पुटिंग हियर 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड वी नो दैट कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, सो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये मेरा कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेते हैं, तो डी एस का सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और जब सरफेस है कि ये जो स्फीयर है, ये जो स्फीयर है इसका छोटा सा पार्ट मेरे पास क्या है, डी एस है, ठीक है। अगर पूरे सरफेस का हमको सरफेस एरिया निकालना है, पूरे स्फीयर का, हम लोग जानते हैं पूरे स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो हमेशा क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। सो पुटिंग हेयर द वैल्यू ऑफ डी एस इन दिस इक्वेशन, अबव इक्वेशन, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एस का जो सरफेस इंटीग्रेशन है उसकी जगह यहाँ पर लिख देते हैं सरफेस एरिया किसका, होल स्फीयर का, सारे स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ ई इज इक्वल टू, क्योंकि हमको इसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो ई का वैल्यू यहाँ पर रहेगा, बाकी सारा इसको राइट हैंड साइड लिया है, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन 2. It is clear from equation 2 that the electric field intensity outside the spherical shell behaves as if whole electric charge is concentrated at the center of the shell. तो इक्वेशन 2 से ये क्लियर हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है अगर स्फेरिकल शेल के बाहर रखते हैं, नॉट बाहर रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने स्फेरिकल शेल के निकाले हैं जो बाहर था पॉइंट, वो कैसा बिहेव करता है, ऐसा लगता है कि सारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कहाँ पर कंसंट्रेटेड है, वो शेल के सेंटर पे है, इस तरह से लगता है। तो इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, लेट सिग्मा बी द सरफेस डेंसिटी ऑन एस, सरफेस डेंसिटी ये वाला सरफेस है, इस पे जो सिग्मा है सरफेस का जो डेंसिटी मीन उसका डेंसपना, मीन्स उसका घनापन है ना, वो कितना घना है, मीन्स कितना एक यूनिट वॉल्यूम में उसका कितना